हाय, मैं डॉक्टर मजीबुल्लाह अंसारी, नेफ्रोलॉजिस्ट, मेडाज हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर आप लोगों से बात करना चाहता हूँ जो बहुत कॉमन है, वह है ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि हाइपरटेंशन क्या होता है। इसे आम बोलचाल की भाषा में लोग बीपी भी कहते हैं। हाइपरटेंशन कहते हैं जब किसी भी इंसान का ब्लड प्रेशर 140/90 या 140/90 से ज़्यादा आता है बार बार चेक करने पे, तो हम ये कहते हैं कि ये इंसान को ब्लड प्रेशर की बीमारी है। अब हम इसके आगे जानेंगे कि हाइपरटेंशन के क्या क्या सिम्टम्स हैं। तो आमतौर पे हाइपरटेंशन का कोई सिम्टम नहीं होता है। यूजुअली हाइपरटेंशन तब डिटेक्ट होता है जब किसी और वजह से पेशेंट डॉक्टर के पास जाते हैं या कोई व्यक्ति किसी और कारण से रूटीन हेल्थ चेकअप में जाते हैं, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस में या स्कूल में एडमिशन्स में, या फिर किसी और बीमारी की वजह से डॉक्टर के पास जाते हैं तो पता चलता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। लेकिन अगर ब्लड प्रेशर हाई बीपी या हाइपरटेंशन के सिम्टम्स होते हैं तो वो मुख्य रूप से सर में दर्द, पाल्पिटेशन या धड़कन तेज होना, आँखों की रोशनी में कमी होना। अब हम ये जानेंगे कि बीपी किस किस अंगों पे अफेक्ट करता है, बॉडी के किस किस पार्ट पे ब्लड प्रेशर का असर होता है। ब्लड प्रेशर किसी भी इंसान के किसी भी अंग पे असर कर सकता है, लेकिन मुख्य रूप से ये 3-4 ऑर्गन्स पे असर डालता है। सबसे पहले ये हार्ट पे असर डालता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर या एरिथमिया हो सकता है। इसके अलावा ये ब्रेन पर अटैक डालता है, जिसकी वजह से स्ट्रोक हो सकता है, जिसमें या तो ब्रेन की जो आर्टरी है वो सिकुड़ सकती है या वहाँ पे या वो फट सकती है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर हमारे आँखों पे असर डालता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे आँखों की रोशनी कम हो सकती है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर किडनी पे असर डालता है, जिसकी वजह से यूरिन में प्रोटीन या आरबीसी या क्रिएटिनिन बढ़ सकता है। तो आमतौर पे ब्लड प्रेशर के कोई लक्षण नहीं होते हैं, किसी और चीज़ की वजह से ब्लड प्रेशर डिटेक्ट होता है, और अगर लक्षण होते हैं तो बहुत कॉमन लक्षण होते हैं, और मुख्य रूप से ब्लड प्रेशर इन 4 से 5 ऑर्गन्स पे असर डालता है। नेक्स्ट हम लोग इस जानेंगे कि बीपी कितने टाइप के होते हैं, यानी कि ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन के कितने टाइप के होते हैं। हाइपरटेंशन मुख्य रूप से 2 टाइप के होते हैं, एक जिन्हें हम इसेंशियल हाइपरटेंशन कहते हैं और दूसरा जिन्हें हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहते हैं। इसेंशियल हाइपरटेंशन का मतलब होता है वो ट्रेडिशनल हाइपरटेंशन जो ओल्ड एज के पर्सन्स में होता है, यूजुअली 50 साल के बाद के लोगों में होता है। इसके कोई कारण नहीं पता होते हैं हमें, और मुख्य रूप से 1 या 2 मेडिसिन पे ये कंट्रोल भी रहता है। दूसरा जो कॉज है ब्लड प्रेशर का वो है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहते हैं कि ब्लड प्रेशर हमें पता होता है कि किस वजह से होता है या किस ऑर्गन की वजह से होता है। ये हाइपरटेंशन किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है, ये 1 साल के बच्चे को भी हो सकता है और 80 साल के ओल्ड पर्सन को भी हो सकता है। इसके कारण हमें पता होते हैं कि ये किडनी की वजह से है या किस वजह से है। और ये बीपी कभी कभी डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल भी होता है, मल्टीपल ड्रग लेने के बाद 4-5 ड्रग लेने के बाद भी कंट्रोल पे नहीं होता है। तो ये मुख्य रूप से 2 टाइप के ब्लड प्रेशर के कारण हैं। तीसरा हम लोग जानेंगे कि यंग एज में बीपी हाई होने के कॉमन कॉज क्या हैं। तो यंग एज में बीपी हाई होने के जो कॉमन कॉज है, हाइपरटेंशन के जो कॉमन कॉज है, ये एक तो ट्रेडिशनल जो रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, एक्सरसाइज नहीं करना, ओबेसिटी, डिस्टर्ब स्लीप, स्ट्रेस, स्मोकिंग, पुअर डाइट, हाई सॉल्ट इंटेक, ये सब। इसके अलावा जो कॉज है वो सेकेंडरी कॉज है। सेकेंडरी कॉज में मेनली किडनी की बीमारी के कारण ब्लड प्रेशर होता है। किडनी में भी बहुत सारी टाइप की बीमारियां होती हैं। रीनल पेरेन्काइमल डिजीज़ होता है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस होता है, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ होता है। अब नेक्स्ट हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किडनी और बीपी में क्या रिलेशन है। किडनी और बीपी में बाई डायरेक्शनल रिलेशनशिप है। कहने का मतलब ये है कि अगर बीपी की बीमारी होती है तो वो किडनी पे असर करेगा, और किडनी की बीमारी होने की वजह से बीपी और बढ़ेगी, तो और बीपी बढ़ेगी और किडनी की बीमारी होगी और किडनी की बीमारी होगी और बीपी बढ़ेगी। तो ये एक साइकिल है, एक लूप है। अगला सवाल आता है कि क्या यंग में बीपी की बीमारी किडनी की वजह से हो सकती है, तो उसके क्या लक्षण है। तो यंग एज में या बच्चे में या जवान में बीपी की बीमारी हो सकती है जो किडनी की वजह से हो सकती है। तो उसके कुछ लक्षण हैं। सबसे पहले तो लक्षण होते हैं जैसे सर में दर्द होता है या पैर में सूजन होता है, और वो बीपी चेक करने जाते हैं तो बीपी बहुत ज़्यादा आता है, 180, 190, 200 के राउंड आता है। दूसरा है कि पहले से वो बीपी की दवा ले रहे होते हैं, 2, 3, 4 टेबलेट ले होते हैं, फिर भी बीपी कंट्रोल नहीं होता है, तो भी ये
किडनी की वजह से बीपी हो सकता है। रूटीन चेकअप करने जाते हैं तो यूरिन में प्रोटीन या आरबीसी आता है, ब्लड की चेकअप करने जाते हैं तो क्रिएटिन बढ़ी आती है, तो भी हम कह सकते हैं कि हो सकता है कि किडनी की बीमारी की वजह से बीपी हो। चौथी, अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा थकान हो, खून की कमी हो, तो हम ये कह सकते हैं कि अंडरलाइंग सीकेडी या एकेआई की वजह से कि बीपी की शिकायत है। तो ये सब लक्षण है जिसके आधार पे हम कह सकते हैं कि ये बीपी की जो बीमारी है वो किडनी की वजह से है। तीसरा क्वेश्चन आता है कि क्या यंग में सिर्फ किडनी की बीमारी के कारण ही बीपी हो सकता है? तो नहीं। मोस्ट कॉमन कॉज यंग में बीपी बढ़ने का है वो है इंडोक्राइन या हार्मोनल डिसबैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से भी यंग में बीपी की बीमारी हो सकती है। अगला सवाल आता है तो क्या यंग में बीपी है, अगर बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर है तो क्या उसे ट्रीट कर सकते हैं? तो हाँ, हम ट्रीट कर सकते हैं, बट पहले हमें पता लगाना होगा कि पॉजिटिव एजेंट क्या है या कॉज क्या है। हमें क्लियर कट पता लगाना होगा कि अगर यंग में बीपी की शिकायत है तो क्या वो रीनल पेरेन्काइमल डिजीज़ की वजह से है, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस की वजह से है। हमें क्लियर कट डायग्नोसिस करना पड़ेगा, जिसके अकॉर्डिंग हम टारगेटेड थेरेपी करेंगे। तो अगर टारगेटेड थेरेपी करेंगे तो बहुत हद तक बीपी कंट्रोल भी हो जाता है, बीपी की मेडिसिन भी कम हो जाती है और कभी कभी किडनी भी ठीक हो जाती है। तो सही टाइम पे सही तरह से डायग्नोसिस करने पे हम बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं यंग एज में। ओल्ड एज में मोस्ट लाइकली बीपी की बीमारी इसेंशियल हाइपरटेंशन की वजह से होती है, जिसमें हमें रेगुलर मेडिकेशन देना पड़ता है। लेकिन अगर सही डोजिंग पे दें और बीपी को सही से कंट्रोल करें तो पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ और पेशेंट की एज को भी बढ़ाया जा सकता है। तो ये लक्षण है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि बीपी की बीमारी यंग में भी हो सकती है, ओल्ड में भी हो सकती है। अब हम एक ऐसे केस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये एक पेशेंट हमारे पास आए थे, 4 से 5 साल के, इनके पापा लेकर के आए थे और ये कहते हैं कि बच्चे को बहुत उल्टी हो रही है और झटके आ रहे हैं। लोकल पर इन्होंने चेक किया तो इसकी बीपी 180-200 के राउंड आई। ये हमारे पास आए, हमने इन्हें पूरी तरह से चेकअप किया तो हमें पता लगा कि बीपी की बीमारी इनकी किडनी की वजह से है और इनकी एक किडनी स्मॉल है। तो हमने ये जानना चाहा कि किस वजह से स्मॉल है, तो पता चला कि किडनी की आर्टरी में ब्लॉकेज है, तो रीनल आर्टरी स्टेनोसिस है और एक किडनी लगभग पूरी तरह से ख़राब है लेकिन दूसरी किडनी बहुत अच्छी है। हम लोगों ने इसकी सही से ट्रीटमेंट किया, बीपी की मेडिकेशन दी, बच्चे के सिम्टम्स भी ठीक हो गए, बच्चे काफ़ी इम्प्रूव कर गया और अब वो काफ़ी कम मेडिकेशन पे काफ़ी कंट्रोल है और स्कूल भी जा रहा है। तो ये एक एग्ज़ाम्पल है कि इस 5 से 6 साल के बच्चे को भी 200 के ब्लड प्रेशर हो सकता है। तो मैं यही मैसेज आप लोगों को देना चाहता हूँ कि किसी भी एज ग्रुप में बीपी हो सकता है, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। जितने ही कम एज ग्रुप में हो उतना ही खतरनाक भी हो सकता है और सही टाइम पे सही डायग्नोसिस और सही ट्रीटमेंट करने से काफ़ी हद तक बीपी को कंट्रोल किया जा सकता है और लाइफ को ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। ये बच्चा इसका एक एग्जाम्पल है। आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि ब्लड प्रेशर बूढ़े लोगों की बीमारी है लेकिन बच्चों को भी हो सकता है। तो आज ऐसे ही एक केस के बारे में आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ। क्या नाम है इनका? विराज कुमार। क्या दिक्कत हुआ था शुरू से बताइए। शुरू में जो है ना इनको उल्टी हो रहा था। हाँ। तो बेगूसराय में 2-3 डॉक्टर्स दिखाए तो पता नहीं चला था। हाँ। तब भी तो उल्टी हो रहा था तो उस टाइम बीपी कितना आया था? पहली बार पहली बीपी आ गया था, कोई नहीं बता रहा था। हाँ, फिर भी बीपी कितना आया? बीपी डायरेक्ट आ गया था 160-70 के बीच में। हाँ, और भी ऊपर गया था? हाँ, और भी ऊपर 80 के अच्छा, बीच में गया। क्या झटका उटका भी आया था? झटका भी आया हुआ था। अच्छा, तो शुरू में इलाज हुआ, एडमिट भी हुआ था ना? हाँ, एडमिट भी, दवा चला था जी। तो अभी कैसा है तबीयत? अभी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। तो पहले के मुकाबले दवा कितना, पहले ज़्यादा दवा चलता था कि अब कम हो गया? धीरे कम हो गया ना? क्या मेरे इलाज के बाद इसको दोबारा कभी झटका आया? नहीं, दोबारा 10 महीना से नहीं आया। नहीं आया। बीपी कैसा है? बीपी पहले से नॉर्मल है। बच्चा खेलता कूदता है, चलता फिरता है? बहुत बढ़िया। तो ये एक एग्जाम्पल है आप लोगों के सामने कि यंग एज में इवन चिल्ड्रेन में भी बीपी हो सकता था। ये है बच्चे हमारे पास आए थे, इनका बीपी 180, 190, 200 भी था, जिसके कंसिक्वेंसेस भी थे। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि किसी को भी बीपी हो सकता है लेकिन बीमारी को पकड़ना होगा, जड़ से पकड़ना होगा, तभी बीमारी का सही से इलाज होगा। इस केस में इन बच्चे को एक स्मॉल किडनी थी, छोटी किडनी थी, जिसके वजह से रीनल आर्टरी स्टेनोसिस था। हम लोगों ने एप्रोप्रिएटली ट्रीट किया तो ये सेटल कर गए। तो इसलिए कभी भी बच्चे में या यंग में कभी भी ब्लड प्रेशर ज़्यादा आए तो एक बार किडनी के डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। थैंक यू।